में ये है कि 6 उन्होंने कहा पाकिस्तानी बैंक्स की इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। अब मेरे जैसे बंदों को वैसे ही इस पे गश आना शुरू हो गया है कि जनाब एचएसबीसी तो शायद फारग हो जाए, छूट जाए, लेकिन हमारे वो 6 जो है ना वो फंस जाने हैं। आपको पता तो होगा यूबीएल ने जो डुबियस ट्रांजैक्शन करने की कोशिश की थी ईरान के साथ, हम उसमें भी पकड़े जा चुके हुए हैं। और एक तो हमारा बैंक केएसबी जो थी वो तो रातों रात हमें वाइंड अप करना पड़ गया था, उसमें से इलीगल मनी बरामद हो गई थी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी आपने सुना कि पाकिस्तानी मीडिया 6 पाकिस्तानी बैंक जो मनी लॉन्ड्रिंग में फंस गए हैं उन पर बात कर रही है। आईसीआईजी और बजफीड न्यूज ने एक जांच की और पाया कि पाकिस्तानी बैंकों से लगभग 25 लाख डॉलर की रकम का कम से कम 29 संदिग्ध लेन देन हुआ है, जिसका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से किया गया है। जांच के अनुसार वर्ष 2011 और 12 के दौरान सभी संदिग्ध लेन देन किए गए हैं। रिपोर्ट ने पाकिस्तान की खराब अर्थव्यवस्था की वैश्विक छवि और मनी लॉन्ड्रिंग पर उसकी स्थिति पर एक और धब्बा लगा दिया है। यह रिपोर्ट ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान आतंकी वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग और को लेकर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की 27 बिंदु कार्य योजना को पूरा करने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों चलिए अब हम पर चर्चा को आगे की ओर सुनते हैं। जिसके बाद हमारे ऊपर फिर वो वाला भी इल्ज़ाम आया जिसकी वजह से आजकल हम ग्रे में होते हैं। तो ये 6 बैंक जो है अगर हैं, अभी नाम नहीं उनके रिवील हुए सर, लेकिन अगर वो हैं तो ये तूफान तो आया हमारे घर सर, तूफान भला हमारे घर आई क्या आई? मेरे ख्याल में थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। उसमें यह है कि पाकिस्तान में जैसे मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से एक स्टोरी में पढ़ रहा था, खानानीज का नाम जो है ना वो आया है, और वो बेसिकली उसमें कोई पाकिस्तानी बैंक इन्वॉल्व नहीं है। उसमें एक यूएई बेस्ड बैंक है, फिर डॉइचे बैंक है, उसकी लिथुआनिया ब्रांच है, और उसमें $100 बिलियन से ज्यादा का जो है ना वो ट्रांजेक्शन है, और इस तरह की चीजें हैं। अच्छा, अब इसमें ये है कि क्योंकि ये जितने बड़े बैंक्स हैं, ये पहले मामला जिस तरह खुलेंगे, ये एक जरा देखने वाली चीज है कि ये जो है 1.9 ट्रिलियन डॉलर्स के हैं, ये पेपर्स लीक हुए हैं, उसमें डिफरेंट तरह की वायलेशंस हैं। अब कौन सी वायलेशन किस किस लेवल की है, ये जब तक चीजें सामने नहीं आएंगी उससे पहले मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा नतायज अख्ज़ नहीं करने चाहिए। और वैसे भी आपको पता है कि बैंकिंग बड़ी एक साख का मामला होता है। इसमें कंसर्न डेफिनेटली जो आप शो कर रहे हैं, आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू कि वी शुड बी कंसर्न। और फ्रेंकली हमने पाकिस्तान में मजबूरी तौर पर जो माहौल आज तक बनाए रखा है, अर्ली 90 से लेके जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रूल्स रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा रिलैक्स रहे हैं। उसमें फिर टेररिज्म के मसाइल भी आए, बाकी चीजें भी आई, हमने भी कोई कसर भले वक्तों में नहीं छोड़ी थी। उसकी वजह से ये कुछ मसाइल आ भी सकते हैं, वी शुड मेंटली बी प्रिपेयर्ड। लेकिन ये वो किस लेवल की वायलेशंस हैं, और आया मतलब कि उसका उस तरह का इम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा, वक्त से पहले बहुत ज्यादा मेरा ख्याल है नतीजा अखज नहीं करना चाहिए, लेकिन कंसर्न होना चाहिए। यस, कंसर्न इज देयर, कंसर्न शुड बी देयर। वो परवीन शाकिर का शेर है मियां सैफुर रहमान साहब के, वो मैं सच कहूंगी और फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा मगर लाजवाब कर देगा। ठीक है ना? तो FATF के कवानीन पास कर चुके हैं, अब हम इंटरनेशनल फोरम पे बोल रहे हैं, अपने उन कवानीन को आइडियलाइज करके पेश करना। उससे पहले हमने हाफिज सईद और इस तरह के जितने भी लोग हैं उनको अंदर टक दिया हुआ है, 5-5 साल की सजाएं दे दी हुई हैं। यानी कि हमने ये भी एस्टेब्लिश कर दिया हुआ है कि हमारे यहाँ ये काम होता रहा है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि नहीं अच्छे बच्चे बन गए। सर ये तो ये ना हो कि आ बैल मुझे मार। अब ये बिल्कुल ठीक है। देखें, पाकिस्तान की जो हालत है ना वो है हाथी की उस दुम की, कि हाथी निकल गया है, उसको किसी ने नहीं देखा, वो दुम चूके पीछे हिलती रहती है, हम दुम वाले हैं, वो काम है हमारा, हम फंसे पड़े हैं। हाथी निकला, किसी ने नहीं देखा, वो 2 ट्रिलियन डॉलर है या 2 बिलियन डॉलर है या ट्रिलियन है या जितने भी पैसे हैं वो सारे, ये कभी भी नहीं मुमकिन है कि वो सारी ट्रांजैक्शन ऑनेस्टली या वो एक अच्छे मकसद के लिए जो है वो ट्रांसफ़र हुई होगी। उसमें कोई ना कोई डूबियस चीज़ें होंगी, वो तो जब आएगी डिटेल्स तो साबित होंगी। वही हाल हमारा है कि मरे को, क्या एक शेर है मुझे, मारे शाह हाँ जी, वो हाल है हमारा कि 6 बैंक हमारे डुबोने हैं उन्होंने,
वो उन्होंने डुबो देने। उसमें हो सकता है कोई इंटरनेशनल बैंक भी होगा, मल्टीनेशनल, जिस तरह खालिद रसूल साहब ने कहा। मामला सिर्फ ये है जी कि पूरी दुनिया में जिस तरह होता है ना जी, एक गेम होती है, कुछ कंपनियां होती हैं जिन्होंने हर हिसाब से अपने कारोबार का देखते हैं कि अगर यूरोप में उनका काम डाउन हो गया तो अमेरिकाज में देखें बेहतर हो सकता है, या एशिया में देखें बेहतर हो सकता है, या ऑस्ट्रेलिया में देखें बेहतर हो सकता है। आपको याद होगा कि माजी में हमारे हमसाया मुल्क में वो मिस वर्ल्ड भी वहाँ पे थी, मिस यूनिवर्स भी वहाँ पे थी, और मिस पता नहीं अटलांटिक एशिया, पता नहीं एशिया पैसिफिक, वो भी एक ही मुल्क से यानी इंडिया से बन गई। उसके बाद वहाँ पे जो फ्लड हो गया, जो ये आपकी कॉस्मेटिक्स या मेकअप वाली कंपनियां थी और मल्टीनेशनल का वहाँ फ्लड हो गया, हर एड के अंदर वो तीनों खवातीन जो थी। अपनी गल क्यों नहीं दसते? आपकी लॉन्स और वाइल्ड ने भी वहां पे फ्लड कर दिया, और आपने वहां पे बिलियंस ऑफ रुपीस जो हैं अनऑफिशियल ट्रेड से कमाए वाया दुबई या वाया कश्मीर, वो चले गए, आ गए और चले गए। उसके बाद अब हम आजकल कोशिशें जो पाकिस्तान जो कर रहा है, जिसमें आज वज़ीर आज़म साहब का खिताब भी था, आपने जिक्र किया, ये सारा उन कोशिशों की एक अहम कड़ी है जो पाकिस्तान से हम कर रहे हैं। कोशिश हमारी यही है कि हम किसी तरह ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएं, ग्रे लिस्ट से ताकि हम उसके बाद हमनी हरकतें फिर हम जारी रख सकें। जी, असल बात ये ग्रे लिस्ट से हम बाहर आ जाएं। लेकिन ये बात जो है, ये हम बड़े अजीबोगरीब लोग हैं जी। इस पर चर्चा में अभी आपने सुना कि पाकिस्तानी मीडिया FATF पर बात कर रही है। FATF एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जिसकी स्थापना सन 1989 में की गई थी। FATF का मुख्यालय पेरिस में है, जो दुनिया भर में हो रही मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए नीतियां बनाता है। साल 2001 में FATF की नीतियों में चरमपंथी के वित्त पोषण को भी शामिल किया गया। इसके कुल 39 देश हैं, जिसमें अमेरिका, रूस, भारत आदि देश भी शामिल है। जून 2018 से पाकिस्तान दुनिया भर के मनी लॉन्ड्रिंग पर नजर रखने वाली संस्थाओं के रडार पर है। पाकिस्तान इन संस्थाओं के निशाने पर तब आया जब उसे चरमपंथियों को फंड करने और मनी लॉन्ड्रिंग के खतरे को देखते हुए ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था। 39 सदस्य देशों वाली FATF के नियम के अनुसार ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए किसी भी देश को 3 सदस्यों के देशों की समर्थन की आवश्यकता होती है। पिछले साल अक्टूबर में FATF ने ठोस कार्रवाई करने के लिए पाकिस्तान को 4 महीने का वक्त दिया है और उसे ग्रे लिस्ट की सूची में डाला रखा है। इस सूची में वे देश शामिल है जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग और चरमपंथी गुटों को मिलने वाली आर्थिक मदद पर अंकुश लगाने में असफल रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान 2011 में भी ऐसी स्थिति का सामना कर चुका है। उसे उस वक्त भी ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था। इसके बाद 2015 में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आया। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलकर वाइट लिस्ट में आने के लिए 39 में से कम 12 वोटों की जरूरत पड़ेगी, जबकि उसे ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए उस 3 देशों के समर्थन की आवश्यकता होगी। पिछले साल पाकिस्तान को चीन, तुर्की, मलेशिया ने समर्थन दिया था, जिसके कारण वह ब्लैक लिस्ट होने से बच गया। FATF उन देशों को ब्लैक लिस्ट में जोड़ता है जो कि टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अपने वित्तीय सिस्टम का उपयोग होने देते हैं। इसके साथ ही इसमें उन देशों के नाम हटा दिए जाते हैं जो कि टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियों के वित्त पोषण को रोकते हैं। यह लिस्ट कुछ समय अंतराल पर अपडेट होती रहती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल टैग न्यूज़ को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।